अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो ख़ुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने ख़ुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो ख़ुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के ज़रिए। सर, ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं? जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहाँ पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहाँ पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुक़ात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहाँ की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक़ से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहाँ पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। कास्ट सेंसस को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी राय है और पार्टी का क्या है? हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले। उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। Sir, the Assam Chief Minister is going to table a bill which will make
Muslims mandatory to register their marriages or divorces. Do you think this is against, the basic freedom of religion? Well, I don't know. I cannot comment unless and until I see that bill which the Assam government proposes to bring in. But I don't know why. What about polygamy? What about polyandry? Will he abolish polyandry? There are tribes. This is a culture.